हेलो दोस्तों, मैं एनएफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो आपके जैक बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो विज्ञान विषय से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आज हम लोग देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर भी करते हुए जाएंगे। तो सब तैयार है? चलिए फिर। तो आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। अवतल दर्पण आपको याद रखना होगा कि हम लोग दो तरह का दर्पण जानते हैं। कौन कौन सा? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं आपका शेविंग मिरर के रूप में। शेविंग मिरर के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण है उसमें आपका चेहरा को बड़ा करके दिखाता है। अगर यही उत्तल दर्पण का बात होता तो उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं उसका शेविंग मिरर के रूप में। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और देखिए ये 2023 में पूछा गया है, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष, देखिए जब हम लोग दोष के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ज़रा दूरदर्शिता होती है। इस तरह के अलग अलग दोष के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और इसको देखिए, अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर निकट दृष्टि दोष का बात किया जाए, निकट दृष्टि दोष का जब बात किया जाए तो निकट दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो दिखती है पर निकट की वस्तु नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? उसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। पहले आप क्या करिए कि ये अक्षरों को गिन लीजिए। इसमें कितना अक्षर है? एक, दो, तीन। तीन अक्षर है। तो इसके लिए जो लेंस का उपयोग होगा ना, वो तीन से एक ज़्यादा मतलब चार चार अक्षर वाले लेंस का उपयोग होगा। तो जैसे देखिए, अवतल अगर हम लिखे तो अवतल में कितने अक्षर होते हैं? चार। तो देखिए ये निकट के लिए कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। और अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में कितने अक्षर है? दो। तो इसके लिए कितने अक्षर वाले? दो प्लस एक मतलब तीन। तीन अक्षर वाला कौन सा लेंस होता? तो उत्तल लेंस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा? वो हो गया आपका उत्तल लेंस। तो आप यहाँ पर अब देख लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस अपना ऑप्शन बी हो गया सही। ठीक, देखिए कब पूछा गया? ये आपका पूछा गया है 2022 में। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। गति का एसआई मात्रक क्या है? गति, गति बराबर क्या होता है? गति बराबर होता है दूरी बटा समय। गति बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो दूरी के लिए क्या हो गया? मीटर। और समय के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड। तो देखिए ये मीटर ऊपर है, नीचे में सेकंड है, तो गति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। देखिए तो इससे हमको क्या पता लग गया कि हमारा गति का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये तीसरा नंबर भी हो गया। और ये कब पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है 2021 में। चलिए अब चौथे नंबर की ओर चलते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा को हम मापते किस में है? विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और ये कब पूछा गया है? देख लीजिए 2020 में। तो ये देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये सब, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उन क्वेश्चंस को देख करके जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो पहले पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे आपका होता है अनुदैर्घ्य तरंग।
ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ये होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, और ये कब पूछा गया है? 2019 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसका आंसर भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? जंग लग जाता है, जैसे हम जानते हैं कि लोहा का या जो बर्तन होगा तो उसमें क्या होता है, कुछ दिन बाद हम देखते हैं जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा लोहा होता है उसका अपक्षय होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं इसको? संक्षारण। तो जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? देखिए, हम लोग पढ़े हैं अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है। अम्ल का क्षार हमेशा जानिए कैसा होगा? खट्टा होगा। याद रखने के लिए जैसे आप नींबू याद रख सकते हैं, नींबू क्या है? उसमें अम्ल है वो, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये अम्ल क्या हो गया मेरा? खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है? क्षार का टेस्ट होता है कड़वा। तो क्षार को आप याद रख सकते हैं, जो साबुन होता है वो हो गया आपका क्षार, और अम्ल के लिए नींबू, संतरा, ये सब क्या है? अम्ल है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद क्या हुआ? अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। तो देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। ये भी कब पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है 2022 में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग जो लेकर के आए हैं, यहाँ 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? ये होता है आपका क्षार। ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या बना देती है? देखिए, हमको यहाँ पर रिएक्शन जानना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है किसके साथ? चूना के पानी के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, और चूने का पानी का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक, जब इसका आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनता है? ये बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है? वाटर, मतलब H2O। तो यहाँ पर क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या बना देती है? तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? ये होता है आपका दुधिया, और ये अवक्षेप के रूप में बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? क्या बना देती है? तो नीला है, दुधिया है, हरा है, लाल है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कब पूछा गया था? ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके आगे आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ होता है? तो बताइए, फैक्ट्री में होता है, या रिफाइनरी में होता है, प्रयोगशाला में होता है, या उद्योग में होता है? तो ये होता है आपका रिफाइनरी, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल का रिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए रिफाइनरी में उसका रिफाइन किया जाता है। चलिए, इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने क्वेश्चन 11 कुछ इस प्रकार है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। श्वसन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? बताइए, कौन सा गैस आवश्यक है हमारे लिए श्वसन के लिए? तो वो है आपका नाइट्रोजन होगा? नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा आपका श्वसन के लिए? ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और ये कब पूछा गया? ये आपका पूछा गया है 2023 में। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ देखते हैं रक्त को पंप करने वाला अंग है। रक्त को पंप कौन करता है? रक्त, आप जानते हैं हमारा जो दिल है वो धड़कता है, वो मतलब क्या है? पंप कर रहा है। पंप करके क्या करता है? रक्त को अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। तो ये रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा हो गया? ये हो गया आपका हृदय। ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका सही ऑप्शन। और ये कब पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है 2022 में। चलिए, इसके आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण होगा तो किस में होगा? जंतु में होगा या पादप में होगा? ये होगा आपका पादप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या पादप में होता है? नहीं, ये तो जंतु में होता है। तो फिर क्लोरोप्लास्ट है, नाभिक है, राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम भी क्लोरोप्लास्ट या नाभिक क्या होना चाहिए? होना चाहिए इसका नंबर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 13 नंबर जब क्वेश्चन हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? थायराइड, यकृत, अग्न्याशय या पिट्यूटरी? तो सबसे बड़ी अंग जब भी बात किया जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में जब बात किया जाए तो कौन सा होगा? ये होगा आपका यकृत। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत। तो ये हो गया आपका 14 नंबर। और ये कब पूछा गया है? देखिए 2020 में। तो जो भी हम क्वेश्चंस लेकर के आए आपके लिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हो गया सही जवाब। तो ये कब पूछा गया? ये आपका पूछा गया है 2019 में। जब 15 नंबर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है वृत्तीय गति का उदाहरण है कार, पंखा, ट्रेन, साइकिल। तो बताइए वृत्तीय गति में कौन घूमता है? आप देखिए अपने घर के पंखा को देखिए, वो किस तरह से घूमता है? गोल गोल वृत्ताकार में घूमता है। तो वृत्तीय गति किसका उदाहरण हो गया? यहाँ पंखा हो गया वृत्तीय गति का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। और ये भी कब पूछा गया है? ये आपका पूछा गया 2023 में। चलिए इसके आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सोना, क्या ये तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा, क्या ये तरल अवस्था में पाई जाती है? तांबा या चांदी, कौन सा? तो यहाँ पर आप देखे होंगे घर में जो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो उसमें एक लिक्विड रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है पारा। और पारा एक धातु है, लेकिन ये कैसा अवस्था में रहता है? ये तरल अवस्था में रहता है। ऐसे धातु क्या होता है? धातु जो ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जो पारा ही ऐसा अपवाद है जो किस में रहता है? तरल अवस्था में रहता है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है 2022 में। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसको तो एकदम आपको पढ़े होंगे तो एकदम याद ही हो गया होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। वॉट है, वोल्ट है। तो ये आपको सब का एसआई मात्रक पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले भी हम लोग देखे गति का भी एसआई मात्रक पूछा गया था। तो आप कभी भी एसआई मात्रक को ऐसा नहीं कि नहीं जानेंगे तो चल जाएगा, नहीं, हम लोग को एसआई मात्रक पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, या प्लेटलेट्स, या प्लाज्मा? तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए इसी में ही छुपा हुआ है, रेड ब्लड सेल। रेड मतलब क्या होता है? लाल। और इसका रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पर हो गया। और ये कब पूछा गया था? देखिए 2020 का क्वेश्चन है, तो अभी बहुत ज़्यादा पहले तो नहीं पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? कौन सा गैस होना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आपका नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस कितना है? ये है लगभग 21%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है लगभग आपका 0.03 से 0.04%। ये लगभग इतना है। ठीक है, बाकी अन्य गैसें हैं। तो यहाँ आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन, अगर आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, चलिए एक और एमसीक्यू बना लेते हैं कि जो अब चिप्स का पैकेट होता है वो फुला हुआ दिखता है, तो वहाँ पर कौन सा गैस भरा जाता है? वहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस ही होता है। नाइट्रोजन गैस क्यों होता है? ताकि वो चिप्स को ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत होने ना दे। ठीक है, वो ज़्यादा समय तक फ्रेश बना रहे। तो इसीलिए यही नाइट्रोजन क्या है? सबसे ज़्यादा हमारा वायुमंडल में पाया जाने वाला गैस है। तो देखिए इस तरह से हम लोग जो 20 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिए। और ये इसी तरह से और 20-20 क्वेश्चन का हम वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे आपके पास, और उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके आंसर्स को देख लीजिए, और उसको फिर क्या होगा, वही आपके लिए हो सकता है यही सारे क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। हम आपके सामने ले करके आते रहेंगे। हर एग्जाम से पहले हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने ला करके शेयर करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और जो क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एक गेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।